नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तू इस ज्ञान के प्रकाश में विचार कर साम्य बुद्धि द्वारा निश्चय करेगा तो वह एक स्थित प्रज्ञ का अडिग निश्चय होगा। ऐसी अवस्था में मेरी व तेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं होगा। अब श्लोक क्रमांक 64 से। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब अंतिम बात सुन, जो कि सबसे गुह्य यानी गुप्त है। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः तेरे हित की ही बात कहता हूँ। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माये वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। मुझ में अपना मन रख, मन लगा, मेरा भक्त हो, मेरा यजन कर, मेरी वंदना कर। मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि इससे तू मुझ में ही आ मिलेगा। तू मेरा प्रिय है। सर्वधर्मान्यरित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत। इस श्लोक में सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ शब्दों में धर्म शब्द किन धर्मों की ओर इंगित करता है? इस धर्म से तात्पर्य शास्त्रों द्वारा वर्णित समस्त कर्तव्य धर्म, अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, मातृ पितृ सेवा धर्म, गुरु सेवा आदि धर्म है। अर्थात भगवान के साथ मन, बुद्धि, हृदय, प्राण, संकल्प, देहादि एक हो जाने के लिए, सर्वथा भगवत अर्पित जीवन के लिए वे समस्त व्यावहारिक नीतियां और मान्यताएं और धारणाएं गौण और महत्वहीन हो जाती हैं, जिनसे साधारण मानव जीवन परिचालित होता है। संवाद का अंत भक्ति प्रधान उपसंहार से किया गया है। इस श्लोक का अर्थ इसी अध्याय के श्लोक क्रमांक 45 और 56 को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। गीता ने अधिकांशतः अव्यक्त को व्यक्त से श्रेष्ठ बताया है और यह भी कहा है कि मुझे व्यक्त समझने वाले मूर्ख हैं। मूर्ख लोग मुझे व्यक्त अर्थात मनुष्य रूप में लेते हैं, पर मैं अव्यक्त, निराकार, अव्यय हूँ, किंतु प्रतीक उपासना के रूप में साधन स्वरूप व्यक्त को आधार बनाने में आपत्ति नहीं है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए आश्वासन के रूप में जो भी निष्काम भाव से फलाशा त्याग कर कर्तव्य रूप में कर्म कर उन्हें समर्पित करेंगे, उनको सभी पापों से मुक्त कर मुक्ति प्रदान करेंगे। यहाँ श्री कृष्ण उस परम शक्ति का प्रतीक हैं जो कण कण में व्याप्त हो रही है। यह है श्री कृष्ण का परम वाक्य। अर्जुन के समग्र व्यक्तित्व को, उसके मन को, हृदय को, प्राण को, शरीर को भगवान के प्रति उन्मीलित हो जाना है। भगवान के ज्ञान से, भगवत प्रेम से, भागवत संकल्प से भर जाना है, भगवानमय हो जाना है। भीतर से भी बाहर से भी भगवान के साथ एक हो जाना है। यह है गीता का सर्वांग परिपूर्ण योग, पूर्ण ज्ञान योग, पूर्ण भक्ति योग, पूर्ण कर्म योग। इस पूर्ण योग की सिद्धि है भागवत जीवन। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना स्व का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है, स्व का आश्रय ज्ञान योग है, धर्म का आश्रय कर्म योग है। भगवद आश्रम यानी शरणागति ही गीता का सार है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।